नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर विद्यासागर गाइड का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया गया है और अब हम लोग लूसेंट गाइड का सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। तो ये लूसेंट गाइड का सॉल्यूशन भी लगभग आधे चैप्टर समाप्त हो चुके हैं और हम लोग बाकी के चैप्टर को बहुत जल्द ही समाप्त कर लेंगे। इसके बाद कोई दूसरी गाइड या फिर दूसरा नवोदय विद्यालय के लिए जो भी बुक होगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो विद्यासागर गाइड का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर के आप उसे पढ़ सकते हैं। आप गाइड कोई भी हो या फिर किताब कोई भी हो, आपके लिए सभी किताबें ज़रूरी है, सभी गाइडें ज़रूरी है। इसलिए आप किसी भी गाइड से इसका अध्ययन कर सकते हैं। किसी खास गाइड का या किसी खास बुक से इसका अध्ययन करना कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग किसी भी गाइड से अध्ययन कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा दिया गया प्रत्येक गाइड में क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी रहता है, तो आप इसे ज़रूर देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी गाइड से पढ़ रहे हो, किरण से पढ़ रहे हो या फिर लूसेंट से ही पढ़ रहे हो, विद्यासागर से पढ़ रहे हो या फिर कोई और गाइड हो उससे पढ़ रहे हो, तो साथ में इस गाइड का भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। बाकी 38 तक के क्वेश्चन को हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुका था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में है, कोई धन सूद सहित 10 वर्षों में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। देखिए, कोई धन जो है 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो कोई धन मतलब कि मान लेते हैं कि वह जो धन है, माना कि धन बराबर क्या है 1 से, तो यह धन जो है ना वो दुगना हो जाता है। तो दुगना होने का मतलब है कि उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, 2 गुना 2x। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज हो जाएगा 2x माइनस एक्स, 2x माइनस यानी मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज हो जाएगा कितना, 1 रुपया। ठीक है, वह धन कितना है, 100 रुपया है, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 2x रुपया हो जाएगा और ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। समय लिया है 10 वर्ष, समय लिया है 10 वर्ष। तो अब हम लोगों को निकालना इसमें है ब्याज की दर। तो दर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ठीक है, ब्याज कितना हो गया, एक्स, तो एक्स गुने 100 बटा मूलधन कितना हो जाएगा, एक्स, और समय कितना हो जाएगा 10 वर्ष। एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यानी कि दर आ जाएगा कितना, 10% का। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाएगा। 20 वर्षों में क्या हो जाना चाहिए, दुगना हो जाना चाहिए। तो वह धन हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए मान लेंगे कि माना कि वह जो धन है वो 100 रुपया है, तो दुगना हो जाएगा वह धन ब्याज सहित, तो मिश्र धन हो जाएगा कितना, 2x रुपया। और यहाँ से अगर हम लोग इसका भी ब्याज निकाले तो इसका भी ब्याज हो जाएगा, इसका भी ब्याज हो जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 1 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को निकालना है इस प्रश्न में ब्याज की दर, है ना। निकालना क्या है इस प्रश्न में हम लोगों को, ब्याज की दर। तो दर बराबर फॉर्मूला ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज हो गया एक्स, एक्स गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन क्या है, एक्स है, और समय, समय क्या है
समय है 20 वर्ष, तो 20 से गुना कर देंगे, एक से खत्म हो जाएगा, 20 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि इसका दर जो लगेगा वो 5% लगेगा। इसका दर कितना लगेगा? 5%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40। आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी? कोई भी धन जो है साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में दुगना हो जाएगा तो ब्याज की दर क्या होगी? बिल्कुल 39-40 के जैसा ही यह प्रश्न है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए वही करेंगे, क्या करना है, मान लेते हैं कि धन या फिर मूलधन भी हम लोग लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि धन बराबर 1 से, तो यह धन जो होता है क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। तो दुगना होने का मतलब है कि मिश्र धन हो जाएगा कितना? 2x। मिश्र धन कितना हो गया? 2x। समय कितना है? समय ले रहा है 50 वर्ष। अब हम लोगों को निकालना है यहाँ से, सबसे पहले क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? इसका ब्याज। तो ब्याज बराबर 2x माइनस का x, यानी कि 1 रुपये का क्या आएगा? ब्याज आएगा। अब इसमें निकालना है हम लोगों को 41 नंबर क्वेश्चन में ब्याज की दर क्या होगी। तो दर का फॉर्मूला यही है हमारे पास। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना? x, तो x गुने 100 और बटा मूलधन, मूलधन मतलब x, और x गुने क्या हो जाएगा? x गुने समय, यानी मूलधन गुने समय। तो समय कितना ले रहा है? 50 वर्ष। तो यहाँ से x से x खत्म, 50 दूनी 100, यानी कि दर लगेगा उसका 10% का। क्वेश्चन नंबर 42। एक आदमी ने 7% ब्याज की दर से 600 उधार लिया। तो 600 उधार लेने का मतलब है कि मूलधन हो गया, दर हो गया 7%। 5 वर्ष बाद मतलब समय हो गया 5 वर्ष, धन का भुगतान 550 रुपया नगद और एक घड़ी देकर किया। मतलब 550 रुपया दिया और साथ ही उसने उसको क्या दिया? एक घड़ी दिया। तो घड़ी और 550 रुपया दे करके ये टोटल उसका क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो गया। तो घड़ी का मूल्य यहाँ हम लोगों को बताना है। देखिए, आदमी ने 7% ब्याज की दर से 600 रुपया उधार लिया उसने 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? इसका, उस आदमी का ब्याज निकाल लेते हैं कि आखिर ब्याज हुआ कितना। तो ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन हो जाएगा कितना? 600। समय हो जाएगा कितना? 5 वर्ष। और मूलधन गुने समय गुने दर, दर हो जाएगा 7%। और बटा में कितना हो जाएगा? 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म। 6×5 30 और 30 सत्ते 210। ये 210 रुपया उसका क्या आ गया? ब्याज आ गया। देखिए, अब उसने लौटाया कितना? मिश्र धन। मिश्र धन उसका कितना हो जाएगा? तो उसका मिश्र धन हो जाएगा 600 रुपया और प्लस का 210 रुपया, यानी कि 810 रुपया उसका क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, देखिए 600 तो उसका मूलधन था, 210 रुपया ब्याज लगा, तो टोटल मिश्र धन हो जाएगा 810 रुपया, है ना। टोटल मिश्र धन हो जाएगा कितना? 810 रुपया। जबकि उसने इस मिश्र धन को 550 रुपया नगद दे करके और एक घड़ी दे करके चुकाया, है ना। 550 रुपया एक नगद दिया। ठीक है, तो ये मिश्र धन हो गया 810 रुपया। तो यहाँ से देखिए 550 रुपया दिया प्लस घड़ी का मूल्य। ठीक है, और जितना उसको देना था 810, तो 550 रुपया दिया और घड़ी कम घड़ी दिया, तो 550 रुपया और घड़ी मिला करके कितना रुपया होना चाहिए? 810 रुपया होना चाहिए। ठीक है, तो अब घड़ी का मूल्य निकालना है हम लोगों को। तो घड़ी का मूल्य, घड़ी का मूल्य बराबर हो जाएगा
810 और ये 550 इधर प्लस में है, उसको बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। 0 का 0 रहेगा, 11 में से 5 जाएगा 6 और ये 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 260 रुपया उस घड़ी का कीमत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, फिरोज ने अमरीक सिंह से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपया उधार लिया। 16 वर्ष बाद फिरोज ने अमरीक सिंह को 2500 रुपया और एक घड़ी देकर उधार चुका दिया। देखिए 2500 रुपया और घड़ी दे रहा है, तो ये उसके लिए क्या था, मिश्रधन था और मिश्रधन को चुका दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग ब्याज निकाल लेंगे और फिर उसका मिश्रधन निकाल लेंगे। तो घड़ी का मूल्य निकालना है। 42 के जैसा ही है, तो 42 के जैसा ही हम लोग इसमें भी काम करेंगे। सबसे पहले निकाल लेंगे ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए हम लोग मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन हो गया 2000 रुपया उधार लिया, मूलधन 2000 रुपया। 16 वर्ष बाद यानी 16 हो गया समय और दर हो जाए कितना परसेंट, 8% और बटा में कितना रहेगा 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 में 16 से गुना करेंगे 256 पर 1 जीरो, ठीक है। इतना रुपया उसका क्या आ गया, ब्याज। अब देखिए ब्याज आ गया ये, तो मिश्रधन यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा 2000 रुपया तो मूलधन हो जाएगा और प्लस ये ब्याज हो जाएगा 2560 रुपया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2000 और 2000 4560 रुपया। कितना हो जाएगा, 4560 रुपया ये उसका मिश्रधन हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को यही समझना है कि 4560 रुपया तो उसको देना ही देना है, लेकिन उसने दिया क्या, तो 2500 रुपया दिया है ना, 2500 रुपया दिया प्लस क्या दिया, घड़ी दिया। तो घड़ी का मूल्य हो जाएगा 2500 रुपया और प्लस घड़ी का मूल्य, यानी कि 2500 रुपया देने के बाद जो घड़ी दिया उसी का मूल्य क्या हो जाएगा, बचा हुआ रुपया होगा। तो घड़ी का मूल्य यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए घड़ी का 4560 माइनस 2500, 4560 में से 2500 अगर हम लोग हटाते हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा 06। यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, ये 0 आ जाएगा और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 2060 रुपया किसका हो जाएगा, घड़ी का। यहाँ हम लोग को यही समझना है कि मिश्रधन जो है उसको 4560 रुपया हो गया, जबकि उसने लौटाया है क्या, 2500 रुपया दिया है और एक घड़ी दिया है। तो 2500 रुपया और घड़ी दोनों मिला करके कितना होना चाहिए, 4560 रुपया होना चाहिए। तो यहाँ से घड़ी का मूल्य अगर हम लोग को निकालना है तो ये 2500 को उधर भेज देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, और जब ये माइनस में चला जाएगा तो घटा देंगे इसको, तो फिर 2060 रुपया किसका मूल्य आ जाएगा, घड़ी का मूल्य आ जाएगा। तो अब हम लोग पहुँचे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और उसे भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। तो पहुँच चुके हैं साधारण ब्याज के लास्ट क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग 42 और 43 के जैसा ही सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 44। एक किसान ने दूसरे किसान से 12% वार्षिक की दर से 24,000 रुपया उधार लिया। 24,000 मूलधन हो जाएगा, 12% दर हो जाएगा। 2.5 वर्ष के अंत में पहले किसान ने दूसरे किसान को 12,000 रुपया दिया और प्लस में एक गाय दिया। तो उस गाय का मूल्य हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो एक किसान है दूसरे किसान से कर्ज लेता है 24,000 रुपया, ठीक है।
तो पहले किसान ने दूसरे किसान को 12,000 रुपया और एक गाय दिया, यानी पहले किसान का हम लोग निकाल लेंगे यहाँ ब्याज। ठीक है, क्या निकाल लेंगे? ब्याज। पहले किसान का ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन गुने समय गुने दर। तो 24,000 रुपया लिया मूलधन गुने समय 2.5 वर्ष के लिए, है ना। देखिए 2.1/2, तो 2×2 = 4 और एक कितना 5/2 वर्ष। तो ये हो जाएगा 2.5 वर्ष, 5/2 वर्ष। तो मूलधन गुने समय गुने दर, और दर दिया गया है 12% की दर से, और यहाँ 100 रहेगा। ठीक है, देखिए 5/2 है तो 5/2 को हम लोग डायरेक्ट नीचे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 00 से ये 00 खत्म हो जाएगा, 2 से ये 6 बार में खत्म हो जाएगा। तो 240 और गुना 6 बचे कितना 30। अब गुना कर देंगे 24 या 72, यानी कि 7200 रुपया। 7200 रुपया क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो अब मिश्र धन कितना रुपया इसका होगा? यानी कि मिश्र धन हो जाएगा 24,000 रुपया, तो पहले से मूलधन ही था और साथ ही ब्याज देगा 7200 रुपया। तो दोनों मिला करके हो जाएगा इसका मिश्र धन 24,630 और एक 31,200 रुपया। 31,200 रुपया इसका क्या हो जाएगा? मिश्र धन। लेकिन उस मिश्र धन को किसान ने किस प्रकार से लौटाया है? तो उस मिश्र धन को किसान ने 12,000 रुपया दिया। कितना दिया? 12,000 रुपया, और प्लस में एक गाय दिया। तो गाय का मूल्य और 12,000 रुपया दोनों मिला करके 31,200 रुपया होगा। ठीक है, क्योंकि मिश्र धन 31,200 है और 31,200 रुपये इसको देना ही था, तो इसने एक गाय दे दिया और 12,000 रुपये इसके पास थे तो उसे दे दिया। तो अब यहाँ से हम लोगों को गाय का मूल्य निकालना है। तो गाय का मूल्य बराबर हो जाएगा 31,200 माइनस का 12,000, है ना। गाय का मूल्य कितना हो जाएगा? 31,200 और माइनस का 12,000। ठीक है, तो 00 का ये तो 00 आएगा, ये 2 का यहाँ 2 ही आएगा। ठीक है, और 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि गाय का जो कीमत है 19,200 रुपया है। तो हम लोगों ने साधारण ब्याज के चैप्टर को आज समाप्त कर लिया आज की वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, है ना। इसे क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर और भी अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।